हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चंस करते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। देखो, जैसे हमें ये पता है कि जैसे ये आपके पास एक ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एक फ्रेम दिया हुआ है ऐसे समझ लो, और इसमें एक ये स्लाइडर जो है इसकी एक रोड है, ठीक है, और इसको हमने डिप किया सॉफ्ट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या बन गया, इसमें सॉफ्ट फिल्म बन गई। जैसे आप करते थे इस तरीके से बचपन में ऐसा होता था, और इसको आप सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालते थे और फिर यहाँ से आप फूक मारते थे और बबल्स निकलते थे, करते थे ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ है ये कि सिंपल एक छोटा सा हमने एक फ्रेम लिया और ये स्लाइडर है यहाँ पर, और इसको हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला तो इसमें एक सॉफ्ट फिल्म बन गई, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहता है सरफेस टेंशन दी हुई है, फिल्म की लेंथ ऑफ द स्लाइडर दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, कह रहा है एम निकालना है आपको ये, कि सो दैट द स्लाइडर रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ताकि ये स्लाइडर जो है आगे पीछे मूव ना करे, इक्विलिब्रियम में रहे। देखो एक कहानी को समझो जरा, देखो जैसे यही ट्रैक है एक, ठीक है, इसको हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला, और ये जो स्लाइडर लाइन है आपकी, यानी कि स्लाइडर वायर एक तरह से आप कह लो, और यहाँ पर ये एम मास का हमने कुछ इस पर लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो जब इस पर ये सॉफ्ट फिल्म बन गई तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पर सरफेस टेंशन लग रही होगी। सरफेस टेंशन कैसे, इस लाइन पर ये जो सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको अंदर की तरफ फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी होगी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। और एक नीचे इस m की वजह से फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी होगी, mg। तो एट इक्विलिब्रियम की अगर हम कहानी कह रहे हैं यहाँ पर, इक्विलिब्रियम की कहानी, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा अब, तो यानी कि ये जो फोर्स mg है और ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये इक्वल होगी, तभी तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम मास m यहाँ से रिमूव कर दें, इफ वी रिमूव m, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से था, ठीक, और ये यहाँ पर एक स्लाइडर वायर है हमारी, ठीक। तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये वायर अब क्या करेगी, आपकी इस साइड मूव करेगी, डिस्प्लेस्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, कौन सी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि इसे भी आपने सरफेस सॉल्यूशन में ही तो डाला हुआ था, यही तो चीज़ है ये। बस ये m यहाँ पर हटा दे तो ऑब्वियस बात है अब ये वायर थोड़ी सी अंदर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को क्या करना चाहता है, एरिया अपना मिनिमम करना चाहता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये एरिया अपना मिनिमम करेगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। समझ रहे हो, यहाँ फोर्सेज ऐसे लगेंगी ना, जैसे आपको बताई थी कि फोर्स लगती है, ठीक है ना, फोर्सेस लगती हैं सरफेस टेंशन के लिए। आपको बताया था मैंने कि जैसे आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, कुछ, ठीक है, मान लो इस कंटेनर में, ठीक है, तो हम कहते थे कि इमेजिनरी लाइन मान लो, और उसमें हम ये कहते थे अगर इस साइड की हमें निकालनी है सरफेस टेंशन, तो ये ऑब्वियस ही बात है अपना एरिया मिनिमम करना चाहेगा, तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इधर वाला इस साइड फोर्स लगाएगा। क्लियर है, तो ये टोटल फोर्स बनती थी इस साइड वाली। तो अगर हमें सरफेस टेंशन निकालनी होती थी तो हम कैसे निकालते थे सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू दिस और अपॉन में दिस लेंथ। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर हम लगाएं ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, इस साइड में अगर हम देखें नॉर्मली, इस साइड में हम देखें तो सरफेस टेंशन इसको क्या करेगी, अपनी साइड अंदर की तरफ करना चाहेगी, ताकि इसका एरिया क्या हो, मिनिमम हो। अगर हम किसकी बात करें, एक किस चीज़ की बात करें, अगर हम यहाँ पर एक ऑयल जो लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है, वाटर ड्रॉप की बात कर लो आप, वाटर ड्रॉप की अगर आप बात करो तो उसमें फोर्सेस सारी ऐसी लगेंगी सरफेस टेंशन की अंदर की तरफ, ठीक है। तो कहानी आपको जो समझाने का था वो क्या था कि यहाँ पर ये जो स्लाइडर वायर है, ठीक है, अब ये मूव करेगी अंदर की तरफ, क्योंकि ये अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है, क्योंकि आपने मास m रिमूव कर दिया। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही कहानी लगने वाली है इसका मतलब, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो सॉल्यूशन में हमें पता है कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगी इधर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और दूसरी यहाँ पर ये नीचे की तरफ लग रही है mg। क्लियर है। तो एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कहेंगे इसमें, एट इक्विलिब्रियम, तो जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो इक्वल हो जाएगी mg के, ठीक है। अब यहाँ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन में हमें पता है यहाँ पर ये जो ऊपर इसकी सॉफ्ट फिल्म आती है, ये एक तो ऊपर से दिख रही है आपको वो, और एक इसके बैक साइड से दिखेगी वो, ठीक है। देखो कैसे क्यों होता है ये, जैसे मान लो ये आपके पास इस तरीके से, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम की ऐसे दो साइड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब फिल्म इस पर आएगी तो वो एक यहाँ से आएगी और एक इसके नीचे वाली साइड से आएगी, समझ रहे हो। जैसे आप इसको ऐसे रखो, फ्रेम है ये, ठीक है, तो ये मेरे हाथ दो फिल्म हो गई, ठीक है ना, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो ये तो बड़ा हमने बड़े लेवल का सोच लिया करके, ठीक है। एक्चुअल में तो हमें दिखता ही नहीं है, सॉफ्ट फिल्म में तो दो फिल्म तो नहीं दिखती, लेकिन होती दो हैं, ठीक है ना। तो एक लेंथ जो है इसकी हमें आगे की दिख रही है इस स्लाइडर की, और एक लेंथ इसकी पीछे की, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, एक तो यहाँ ये लग रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होती है, अगर हम यहाँ से देखें तो सरफेस टेंशन की जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो F इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, SL। तो ये एक SL यहाँ लग रही है और दूसरी SL पीछे वाली साइड, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ SL अपर फिल्म और एक SL लोअर वाली लग रही है, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, जो कि FST हमने इक्वल ले लिया इसका, ठीक है। तो ये देख लो आपके पास कितनी हो गई है, 2SL हो गई, L इज़ दिस लेंथ, ठीक है, और यहाँ से ये mg।
तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ 2SL अपॉन में g। अब s को कई जगह ना t भी लिखते हैं, सरफेस टेंशन को s की जगह क्या लिखते हैं, t भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2TL/g भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है 0.03, l हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर में। तो 20/100 करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 0.2, ठीक है। तो 0.2 आ गया ये, और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से 2 इंटू में ये 3/100 हो जाएगा, और ये 2/10 हो जाएगा, और एक नीचे ये 10 है ही यहाँ पर। तो ये देखो जरा 2 3 6 2 12 इंटू में नीचे 10 की पावर 4 है, ऊपर जाके 10 की पावर -4। तो इतना मास होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, कि ताकि ये जो स्लाइडर है मूव ना करे अंदर की तरफ। तो ये m कितना होना चाहिए हमारे पास, इतना होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई होगी क्या है कहानी मेन, ठीक है। अब देखो जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है एक थिन वुडन रोड है इज इन इक्विलिब्रियम, जिसकी जो थिन वुडन रोड है आपकी, जिसका मास m है और लेंथ l है, वाटर सरफेस पर। देखो कैसे हम समझ सकते हैं, देखो वुडन रोड को आप कैसे समझ सकते हो, एक तिनका समझ सकते हो, कहीं रोड से सोचो पता नहीं कितनी भारी भरकम चीज़ है। वुडन रोड एक देखा होगा आपने, माचिस की तिल्ली मान लो एक या तो, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर रख दी इस तरीके से, इक्विलिब्रियम में है, और वो वाटर के, देखो जैसे ये वाटर है, ठीक, इस तरीके से समझ लो। और यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से बना दी वो वुडन रोड। अब आपको ये गोल सी कैसे बना दी, देखो वुडन रोड ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे मान लो कोई, ठीक है। अब वो ऐसे देखोगे तो यहाँ ऐसे दिखनी चाहिए थी, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, सामने मान लो आपके ये वाटर पड़ा है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने ये रख दिया ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आप इधर साइड व्यू देखोगे उसका, तो साइड व्यू से आपको ये गोल चीज़ दिखेगी, ठीक है ना। तो ये साइड व्यू ही है, और यहाँ पर ये इस तरीके से रखी हुई है, लेकिन आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये गोल वाली चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप साइड से देख रहे हो। ऊपर ये ऐसे रखी हुई है पानी के, तो आप साइड से देखोगे अगर, तो ये चीज़ साइड से मतलब कैसे, कोई कंटेनर है मान लो, ठीक है ना, तो वो ग्लास का वो आपको दिख रहा है, उसमें पानी पड़ा है, उसके ऊपर आपने ऐसे रख दिया इसको, वुडन जो हमारा रोड है ये, यानी कि माचिस की तिल्ली मान लो, ठीक है। तो उसका ये वाली जो पार्ट है, ये चीज़ आपको गोल ही दिखेगी साइड से, तो वही चीज़ है, ठीक। अब इसमें आपको पता ही है थोड़ा सा ये जो है कर्व्ड सरफेस सा हमारा बनाता है, लेकिन इसमें क्या है, ये इक्विलिब्रियम में दे दिया, तो हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो फोर्सेज होंगी, यहाँ पर वो एक्चुअली में क्या कह रहा है आपको, कहता है फाइंड द रिक्वायर्ड फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन टू लिफ्ट द रोड अप। तो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में आपको कितनी फोर्स चाहिए ताकि ये ऊपर ही रहे। देखो इस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी, एक तो इसके मास की वजह से mg फोर्स लग रही होगी, ठीक है। दूसरा कौन सी लग रही होगी बताओ, सरफेस टेंशन वाली, ठीक है। सरफेस टेंशन वाली फोर्स एक इधर लग रही होगी इसकी, ठीक है, जो कि हमारी सरफेस टेंशन क्या होता है F/L, तो F क्या हो जाएगा हमारा SL या फिर TL भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये SL, और एक इधर से भी SL। अब आपको कि ये कैसे, देखो जैसे ये हमने ऐसे पानी में रख दिया, ठीक है। अब होगा क्या, पानी इसको इधर से भी पकड़ के रखा हुआ है, और पानी ने इसको इधर से भी पकड़ के रखा हुआ है। अब हो गए पकड़ के रखा हुआ है, सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन पानी के साथ ये ऐसे चिपक, पानी के ऊपर रखी हुई है ना, तो पानी तो नीचे जाना चाह रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन वाली फोर्स ऐसे लग रही है इसके ऊपर, ये तो अपना एरिया मिनिमम करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वही चीज़ लग रही है इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अब इसको ऊपर ही रखना है हमें, तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, और दो फोर्सेज ही लग रही है, जैसे सॉफ्ट फिल्म में दो लगती थी, यहाँ पर भी दो ही लग रही है, ठीक है। देखो ना, इसके एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये, तो यहाँ से अगर ये गोल वाला पार्ट आप देख रहे हो, एक TL यहाँ और एक TL यहाँ, ऐसे सरफेस टेंशन वाली फोर्स, एक TL यहाँ पर इस वाले पार्ट से और एक यहाँ से, तो ये दो पार्ट हो गए ना। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट लेंथ, एक लेंथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है और एक कॉन्टैक्ट लेंथ में यहाँ है। मतलब कैसे, इधर से देखो, एक लेंथ ये कॉन्टैक्ट में आ रही है वाटर के, और एक लेंथ ये कॉन्टैक्ट में आ रही है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेंथ वाली कहानी हम करते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप समझोगे, यहाँ पर भी दो ही हैं ये SL, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, अब देखो जरा, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी वो क्या होगी, एक तो हमारी mg होगी, प्लस में दूसरी कौन सी होगी, ये SL प्लस में SL, यानी कि mg प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास 2SL, या फिर S को हम S और T भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो TL भी लिखा होता है कहीं बुक्स में, तो 2TL भी लिख सकते हो आप इसको, और mg प्लस में 2TL। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है। इस सरफेस टेंशन तो होगी ना। अब इसको कैसे समझ सकते हो आप, जैसे आप एक वुडन, आपके पास मान लो कोई टेबल है मान लो, ठीक है, और ग्लास की टेबल है वो, ठीक, उस पर आपने पानी गिरा दिया, ठीक है, और उसके ऊपर फिर कांच का गिलास रख दो, तो आप खुद सोचना कि जो कांच का गिलास है आप आसानी से उठा सकते हो क्या। वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि इसको रोड को अप रखना है हमें, तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। तो उस ग्लास को जब आप उठाओगे टेबल से जिस पर पानी पड़ा हुआ था, और आपने फिर गिलास लगाया, तो आपसे उठेगा नहीं वो इतनी आसानी से, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या आ गई है, सरफेस टेंशन आ गई है। सरफेस टेंशन उधर वाटर की आई हुई है, ठीक है ना। तो वो कैसे उठेगा, जब आप उसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा करोगे तो वो अपने लेवल से अप होगा और आसानी से निकल जाएगा गिलास, ठीक है ना। इतनी बात, तो वो रिक्वायर्ड फोर्स होगी नहीं वहाँ पर इतनी ज़्यादा, जितनी पहले आप डायरेक्ट वर्टिकल उठा रहे थे अगर, क्योंकि उस पर फोर्सेस एक्ट करने लग जाएंगी, उसकी mg भी और साथ में ये सरफेस टेंशन वाली भी।
क्लियर है? तो ऐसे आप समझ सकते हो। अब इसी में जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें डिस्क का, किसका लें हम? अगर डिस्क की कहानी हो आपके पास, डिस्क आपको पता है ऐसी होती है डिस्क, ठीक है, जिसकी मान लो हमने कहा कि रेडियस कितनी है, आर है। अब इसको भी आपने क्या किया, ऐसे वाटर में ऊपर इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब ये भी हम क्या देख रहे हैं, साइड व्यू ही देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो ऐसे है ये हमारे पास, क्लियर। डिस्क, डिस्क तो आपको पता है पूरी की पूरी ऐसे यहाँ से ये भरी होती है, ठीक है ना, ये इस तरीके से डिस्क देखी होगी आपने, ठीक। रिंग नहीं है डिस्क, रिंग तो खाली होती है बीच में से ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ, कॉन्टैक्ट लेंथ है वाटर के साथ डिस्क की, वो क्या है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल है ना। और इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होगी हमारी, 2πr। तो लेंथ यहाँ 2πr हो गई या नहीं? तो यहाँ पर भी अगर हम देखें जो फोर्सेस लग रही होंगी वो कौन सी होंगी, एक तो ये mg ही होगी और दूसरी ये कॉन्टैक्ट मतलब जो सरफेस टेंशन वाली होगी हमारी SL, ठीक है ना, जो कि सरफेस टेंशन वाली होगी हमारी फोर्स, ठीक, क्लियर। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वाली SL या फिर TL बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या फोर्स रहेगी हमें कि ताकि ये अप ही रहे, तो क्या चाहिए हमें, किस mg के इक्वल चाहिए, प्लस में जो ये वाली फोर्स है SL ये भी चाहिए। तो mg प्लस में S और L कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2πr। तो इतनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, अगर कोई हमारे पास डिस्क है तो, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूँ रिंग की, ठीक है, अगर रिंग की बात करेंगे तो इसमें देखो, अब इसमें समझना, देखो रिंग होती है ऐसी, ठीक है। तो इसको भी हमने वाटर में प्लेस किया, मान लो इस तरीके से, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है यहाँ, ये इस तरीके से साइड व्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझना, एक तो चलो ये mg तो लगी रही होगी इसमें, वो तो लगेगी ही, ठीक है। दूसरा अब इसमें देखो जरा, एक सरफेस टेंशन, इसकी जो कॉन्टैक्ट लेंथ है एक बाहर वाला, ठीक, SL, और एक अंदर वाला, ये अंदर वाला पार्ट में भी SL लगेगी फोर्स ड्यू टू। देखो अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप, यही मेन है समझने की बात। देखो जैसे ये रिंग है, इसको आपने वाटर में प्लेस किया, एक तो ये वाली लेंथ कॉन्टैक्ट में है, ये वाली, ठीक है, ये पतली रिंग ही है, ठीक है, थिन रिंग है, एक तो ये कॉन्टैक्ट में है और एक ये बाहर वाली भी कॉन्टैक्ट में है, समझ रहे हो। अब अगर ये डिस्क थी तो डिस्क में सिर्फ ये बाहर वाली थी, लेकिन अगर रिंग है तो अंदर वाली भी लेंथ कॉन्टैक्ट में है और ये बाहर वाली भी लेंथ जो है कॉन्टैक्ट में है वाटर के, तो भी सरफेस टेंशन लगेगी ना इस पे ज़्यादा, अंदर की वजह से भी और बाहर वाले की वजह से भी लगेगी, ठीक है। वो अलग बात है, हम रेडियस इसकी सेम ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, रेडियस तो हम इसकी सेम ही कंसीडर कर लेते हैं रिंग की, इनर की भी और आउटर की भी, क्योंकि बहुत ही थिन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी इसको अपलिफ्ट रखने के लिए वो होगी एक तो mg ही प्लस में 2 SL लगेंगी यहाँ पर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 SL यानी कि 2 TL। तो mg प्लस में 2s और L कितना है यहाँ पर हमारा, ये 2πr ही होगा क्योंकि सर्कल की फॉर्म में ही होता है। ये तो पता है ना लेंथ, लेंथ कैसे मेजर होती है, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर ही है ना हमारे पास ये, ठीक है। तो सर्कल की जो ये लेंथ होती है, मान लो एक थ्रेड ऐसे आपने घुमा के रख दिया, अब इसको खोल के आप दोबारा ऐसे रख दोगे तो ये लेंथ कितनी होगी वो मैं यहीं पर मेजर कर सकता हूँ 2πr से, सरकमफ्रेंस जो होती है वो लेंथ ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2πr, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, mg प्लस में 2 to the 4s 4πr s, ऐसे लिख दो आप इसको, क्लियर है? इतनी बात बताओ, समझ में आई चीज़, ठीक है। अब इसी में ही एक आ जाती है हमारे पास एंगुलर डिस्क, एंगुलर डिस्क की कहानी भी आ जाती है, ठीक है। वैसे ही समझने के लिए थोड़ा सा आपके लिए, ताकि इजी हो जाए थोड़ा कंसेप्ट, एंगुलर डिस्क ऐसी होती है देखो, जिसमें इसकी एक इनर रेडियस होती है और एक आउटर रेडियस होती है, ये यहाँ से ऐसे फील्ड अप होता है, ठीक है। जैसे एक डिस्क होती है सिंपल, तो पूरी की पूरी फील्ड अप होती है, एंगुलर में इस तरीके से बीच में से खाली होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो जरा, जब ऐसे वाटर में आएगी ये इस तरीके से, तो इसमें भी देखो जरा, ये अंदर वाली एक तो कॉन्टैक्ट में आएगी वाटर के R1 वाली, और एक आएगी ये R2 वाली बाहर वाली ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगी, ठीक है, SL यहाँ भी लगेगी यहाँ भी लगेगी, तो देखो एक तो ये mg तो लगी रही है, ठीक है। तो F जो होगी हमारी, जो कि इसे अपवर्ड रखेगी, वो क्या होगी, एक तो mg होगी दो सरफेस टेंशन की वजह से, एक इनर वाली जो है हमारी, ठीक है, इनर वाली होगी और एक आउटर वाली, ये आउटर लेंथ और ये इनर। तो देखो ज़रा mg प्लस में SL, L की वैल्यू सॉरी इसमें 2π, इनर वाली की वैल्यू क्या रखेंगे हम इसमें, देखो 2πr1 और SL आउटर साइड वाली 2πr2, यही होगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो mg प्लस में 2πs R1 प्लस में R2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम कॉन्टैक्ट लेंथ को यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेनली था यहाँ पर कंसेप्ट समझना कॉन्टैक्ट लेंथ वाला, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कितनी फोर्सेस एक्ट करती हैं, सरफेस टेंशन वाली भी, ठीक है। ऐसा नहीं है सिंगल ही आप कंसीडर करके चलोगे, अब जैसे अलग अलग केस में हमने ये देख लिया, ठीक है। तो आगे होगी आपको बात समझ में, नहीं समझ में आई तो दोबारा एक बार वीडियो को देखना, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।